जय हिंद। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा, राज्यसभा, हरियाणा पुलिस कंप्लीट और उसके साथ हम कुछ साइंटिफिक नेम देखेंगे। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं हमारे पास क्या है। ये है हमारे पास पांच ये हमारे पास पांच है राज्यसभा के मेंबर। तो पांच राज्यसभा के मेंबर, उससे पहले हम देखने वाले हैं राज्यसभा जो होता है हमारे पास। राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा में? 250 मेंबर होते हैं। और उनके लिए एज कितनी चाहिए हमें? एज चाहिए हमें 30। कितनी? 30। उसके बाद लोकसभा में भी मेंबर होते हैं। लोकसभा में अभी कितने मेंबर है? 550। मैक्सिमम पहले होते थे 552, अब कितने हैं? 550। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। लोकसभा की जो एज होती है वो सिलेक्टेड होती है। वो एज कितनी होती है? वो 25 एज होती है। कितनी एज होती है? 25। अगर मैं बोलूं अभी कि राज्यसभा अगर मैं बोलूं कि राज्यसभा के लिए कितने मेंबर, मतलब एज जो जरूरी है वो कितनी जरूरी है? वो हमें जरूरी है 30 एज जरूरी है। कितनी है? 30। और लोकसभा की कितनी जरूरी है? लोकसभा की हमारे पास है 25। कंप्लीट है। ठीक है। अगर मैं बोलूं पार्लियामेंट हमारा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो पार्लियामेंट हमारा जो आता है वो 79 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। उसके बाद पार्लियामेंट के बाद मतलब पार्लियामेंट, उसके बाद हमारे पास राज्यसभा, उसके बाद हमारे पास लोकसभा। तो राज्यसभा जो आता है हमारे पास कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? वो आता है 80 के। और उसके बाद हमारे पास आता है लोकसभा। तो लोकसभा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? वो आता है 81 के अंतर्गत। ठीक है। तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। राज्यसभा के जो हरियाणा से मेंबर गए हैं वो पांच मेंबर है। कौन कौन से हैं? पांच मेंबर है। तो तुम्हें कैसे याद रखना है, देखना। सबसे पहले मेंबर है हमारे पास रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा। तो तुम किसी से भी रिलेट करके याद रख सकते हो, किसी भी बंदे से, मतलब तुम्हारे कोई घर में हो रामचंद्र नाम का तो उससे तुम रिलेट कर सकते हो इस चीज को, रामचंद्र को। देवेंद्र पॉल वर्ड्स, मैं तो अपने पापा से रिलेट कर सकता हूँ, मेरे पापा का नाम देवेंद्र है। उनसे रिलेट करके याद कर सकता हूँ इनको। ठीक है। दुष्यंत कुमार गौतम, मेरा कोई दोस्त है, उससे याद रख सकता हूँ मैं दुष्यंत कुमार गौतम। और हमारे पास सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा, ये कोई हमारे पड़ोसी हैं, उससे याद रख सकता हूँ सुभाष चंद्रा। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अब तुम कह दोगे कि तुम्हारे तो ये सब पड़ोसी हो गए, कोई पापा बना लिया तुमने, कोई दादा बना लिया। भाई तुम भी किसी चीज से रिलेट करके इसको याद रख लो आराम से। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले मैंने बताया रामचंद्र जांगड़ा और देवेंद्र पॉल वर्ट्स, दुष्यंत कुमार गौतम। और उसके बाद मैंने बताया तुम्हें सुभाष चंद्रा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ये बात हुई हमारी किसकी? राज्यसभा की। लोकसभा में हमारे पास कितने मेंबर हैं? लोकसभा में हमारे पास मेंबर है 10। कितने? 10। तो सबसे पहले अंबाला। अंबाला के कैसे याद रखेंगे, सुनना। अंबाला जो है, बाला, बाला मतलब बाल। बाल से याद आ रहा है तुम्हें? बाल, बाल तुम क्या करते हो? कटवाते हो। तो कटारिया। ठीक है। वैसे तो ये सरनेम है। अंबाला, बाला, रतनलाल, कटारिया। बात क्लियर है? कुरुक्षेत्र से सुनना। कुरुक्षेत्र में पहले लोग क्या होते थे? कुरुक्षेत्र में भाई नायब लोग रहते थे पहले। कैसे लोग रहते थे? नायब। ठीक है। तो नायब सिंह सैनी, कैसे याद रख सकते हो? नायब सैनी। कुरुक्षेत्र में लोग रहते थे। सिरसा से तुम्हें पता होना चाहिए, सुनीता दुग्गल जी हैं। ये एक वुमेन है। इन्हीं में से, मतलब पूरे 10 के 10 में से सिर्फ वन वुमेन है, सुनीता दुग्गल। आगे हम बात करते हैं अपने हिसार। तो हिसार हमारे पास क्या है? हिसार से हमारे पास कौन है? विजेंद्रा सिंह। कौन है हिसार से हमारे पास? विजेंद्रा सिंह। करनाल से कौन है? संजय भाटिया। करनाल से कौन है? संजय भाटिया। सोनीपत से कौन है? सोनीपत से हमारे पास रमेश चंद्र कौशिक। सोनीपत से कौन है? रमेश चंद्र कौशिक। उसके बाद हमारे पास रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा। और भिवानी महेंद्रगढ़ से कौन है? भिवानी महेंद्रगढ़ से हमारे पास धर्मवीर। तो भिवानी से तुम रिलेट कर सकते हो। भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी के धर्म धर्म जहाँ पे होंगे तो धर्म छोटी काशी, इससे रिलेट करके तुम याद रख सकते हो धर्मवीर को। ठीक है। उसके बाद हमारा बचे गुरुग्राम। गुरुग्राम के कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। गुरुग्राम से कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। फरीदाबाद, फरीदाबाद से कौन है हमारे पास? किशन किशन पाल गुज्जर। कौन है हमारे पास फरीदाबाद से? किशन पाल गुज्जर है। ठीक है। होप सो आवाज वगैरह क्लियर होगी सब। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये है हमारी सुनीता दुग्गल जी जो कि सिरसा से हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो रोहतक में जन्म सॉरी इनका जो जन्म हुआ था वो रोहतक में जन्म हुआ था। 19 अप्रैल 1968 को। 19 19 नहीं, 29 अप्रैल 1968। बात क्लियर है इतनी? आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है। इसके बाद हमारी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। कितनी सीटें जीती इसने? 40 सीटें जीती हैं। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कितनी सीटें जीती हैं? 31 सीटें जीती हैं। कितनी? 31 सीटें जीती हैं। और एचएलपी ने कितनी जीती है मैं बोलूँ तो वो जीती है, एक सीट जीती है हमारे पास।
इनेलो ने कितनी जीती है, 0-1 जीती है, ठीक है। अदर्स ने कितनी जीती है, 7 सीटें जीती है अन्य ने, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखनी है। हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो हमारे पास 90 है। अब बात ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी है भाई हरियाणा में, अब प्लस में जेजेपी है और अन्य के साथ उन्होंने संगठन करके बना ली पार्टी। अब हमें ये पता होना चाहिए बीजेपी के बारे में और जेजेपी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए हमें। तो जेजेपी के अध्यक्ष कौन है, अभी हम जेजेपी सॉरी बीजेपी के बारे में पढ़ते हैं पहले। बीजेपी का चुनाव चिन्ह तुम्हें पता ही होगा, कमल, ठीक है। उसके बाद अभी प्रेसिडेंट कौन है हमारे पास, तो जेपी नड्डा है। प्रेसिडेंट कौन है, जेपी नड्डा, याद रखना इस चीज को, प्रेसिडेंट कौन है, जेपी नड्डा है। बात क्लियर है। फाउंडर कौन थे बीजेपी के, तो फाउंडर थे हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। फाउंडर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। कब फाउंड किया इन्होंने, 6 अप्रैल 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को इन्होंने फाइंड किया था। आगे बढ़ते हैं भाई, हिंदुत्व की बात करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है। सैफरन इनका वो कलर है। इसके बाद इनका स्लोगन है द पार्टी विद ए डिफरेंस, द पार्टी विद ए डिफरेंस। इससे हम रिलेट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद इनकी लोकसभा में सीटें कितनी है, 301 है। राज्यसभा में कहीं पे 96 लिख रखा हुआ, कहीं पे 97। तो राज्यसभा विकिपीडिया का डाटा मानोगे तो 97 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बीजेपी जो ओरिजिन लाई थी, मतलब जो बीजेपी थी, भारतीय जन संघ। तो भारतीय जन संघ के कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको याद रखना है। भारतीय जन संघ कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बात क्लियर है इतनी, आगे बढ़ते हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, वही इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर याद रखना, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, न्यू दिल्ली में। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग कहाँ पे, ये न्यू दिल्ली। आगे ये बात हो चुकी है हमारी इतनी। अब देखते हैं हम हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस से भाई अब की बार जो क्वेश्चन आए थे लड़कियों के पेपर में, काफी तुम्हें देखने को मिले होंगे, 3-4 क्वेश्चन। और वो तीन चार क्वेश्चन विकीपीडिया से उठा रखे थे उसने सारे। तो विकीपीडिया का डाटा हम कर लेंगे, क्योंकि क्या पता हमारे एग्जाम में भी, या तुम्हारे जो एग्जाम होंगे अभी हरियाणा पुलिस के, उसमें भी कि ये डाटा यहीं से पूछ ले वो, ठीक है। तो हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस की। तो हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं वो कौन है अभी, वो है हमारे पास पीके अग्रवाल। पीता वीता नहीं है भाई, नाम ही क्या है इसका, पीके अग्रवाल, ठीक है। पीके अग्रवाल आईपीएस है ये, 1988 बैच के, क्या है, 1988 बैच के। ये लोगो याद रखना, ठीक है। हुप्पो लिख रखा है इसमें भाई। और इसका मोटो, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ रखा था, सेवा सुरक्षा सहयोग, सेवा सुरक्षा सहयोग, याद रखना भाई। कब बना, 1 नवंबर 1966 को बना था। कब बना, 1 नवंबर 1966 को बना था। 76748 एम्प्लॉई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखो या मत रखो, ठीक है। मोटो क्या है देखना, मोटो क्या है, सेवा सुरक्षा सहयोग, ये बात हो चुकी है, 1 नवंबर ये 1966 को बना था। अनिल विज होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। पीके अग्रवाल की बात हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। होम अफेयर के अंतर्गत, मतलब अंतर्गत आते हैं, अंडर आते हैं, ठीक है। स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर लोकेटेड कहाँ पे है, ये बताना है। तो लोकेटेड कहाँ पे, सेक्टर 6 में पड़ता है ये, कहाँ पे, पंचकुला में, सेक्टर 6 पंचकुला में। बात क्लियर है इसकी इतनी। हरियाणा पुलिस प्रेजेंट में कितने बंदे काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हमारे पास 56,747। अब हमारे पास बटालियन कितनी है, बटालियन है हमारे पास 5 बटालियन है। कितनी बटालियन है हमारे पास, 5। 3 तो मधुबन में, एक हिसार में और एक हमारे पास कहाँ पे, अंबाला में है। अब लड़कियों के पेपर में ये भी पूछा गया था कि वायरलेस एंटीना कितनी है, तो 3 वायरलेस एंटीना, कौन कौन से, एक तोसाम का है, कहाँ का है, तोसाम का है। एक टांकरी हिल का है रेवाड़ी में, एक सारहन सरहन का है, कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखना इस बात का भाई। आगे देखना, हमारा जो पहले तो हमारे पास पुलिस नहीं थी, हमारा एक्ट वगैरह नहीं बना था, तो हम किसके अंडर काम करते थे, वो हम काम करते थे पंजाब पुलिस 1934, इस आर्टिकल के, मतलब आर्टिकल नहीं, इसके रूल के अंडर हम काम करते थे, ठीक है। उसके बाद अब हमने पुलिस एक्ट बना लिया, जो कब बना, 2008 को बना। बात क्लियर है इतनी। एफआईआर की फुल फॉर्म कितनी है, फर्स्ट एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इमीडिएट रेस्पॉन्स, फर्स्ट इमीडिएट रेस्पॉन्स। एक बार साथ साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एफआईआर ऐप लॉन्च करी गई थी, तो कहां से लॉन्च करी गई थी ये बताओ। तो वो लॉन्च करी गई थी फरीदाबाद से, कहां से, फरीदाबाद से। इसके बाद जो मनोहर लाल खट्टर जी ने करी थी ये, और इसके साथ जो थे हमारे पास डॉक्टर हानिफ कुरैशी, ये आईपीएस अधिकारी हैं, इनके साथ इन्होंने मिलकर ऐप लॉन्च किया था। बात क्लियर है। अब बात करेगा वो तुमसे, जैसे कि अभी तुमसे पूछा था कि डीजीपी, सबसे बड़ा जो हरियाणा पुलिस में जो होता है वो डीजीपी,
तो डीजीपी जो है हमारे पास, अब मैं पूछूंगा ऑफिसर रैंक कितनी है तुम्हारे पास टोटल। तो ऑफिसर रैंक है हमारे पास टोटल 8 है। कितनी है? 8। तो सबसे पहले डीजीपी, डीजीपी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए तुम्हें, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इतनी बात क्लियर है। अब तुम्हें पता होनी चाहिए आईजीपी की फुल फॉर्म, तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईजीपी की फुल फॉर्म क्या है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इतनी बात क्लियर है। आगे हम बात करते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट स्पेलिंग याद रखना भाई सुपरिटेंडेंट की, ये पूछ सकते हैं वो स्पेलिंग में, ठीक है। SUPER रिन, सुप रिन याद रखना, RIN, फिर टेन याद रखना, TENDENT, ऐसे याद रख सकते हो तुम। तो फिर इसके बाद ये एक बात क्लियर है, ये तुम देख लेना, रैंकिंग है ये हमारी। इसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, ये सब ऑर्डिनेट में आते हैं, वो ऑर्डिनेट में थे, किसमें थे वो, सॉरी ऑफिसर में थे। और ये हमारे पास क्या है, किसमें, सब ऑर्डिनेट में। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हो गया, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हो गया, ठीक है। भैया हेलीकॉप्टर जा रहा है यहाँ से, अभी आवाज आ रही होगी ना। हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल है, ठीक है। SPOS है, ठीक है। इतनी बात तुम ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट हो गया ये, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल पुलिस, हरियाणा पुलिस एज ए कंट्रोल रूम नंबर है कितना है, 112। हरियाणा वुमेन हेल्पलाइन नंबर कितना है, 1091। वुमेन हेल्पलाइन नंबर कितना है, 1091। याद रखना भाई इस बात को। उसके बाद अब उसने डाटा जो पूछा यहाँ तक पूछ रखा था, उसके बाद जो अभी एग्जाम आने वाला है उसमें तुमसे डाटा यहाँ से पूछ सकता है कि तुम बता दो BPRD की फुल फॉर्म क्या है। तो बी मतलब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोबारा बोलता हूँ, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। याद रखना ब्यूरो ऑफ पुलिस क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इतनी बात क्लियर है। CCTNC क्राइम एंड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। सी मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तुम इससे याद रखना, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और ये हमारे पास है SOR, सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये, ठीक है। यहाँ से पूछ सकता है वो तुम्हें। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो UNODC। दोबारा बोलता हूँ, UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारे पास पुलिस रेंज कितनी है, पुलिस रेंज है हमारे पास 5। कौन कौन सी है, अंबाला की है, हिसार की है, करनाल की है, और साउथ की है, और रोहतक की है, ठीक है। तो अंबाला में कौन कौन सी याद रख सकते हैं तुम, अंबाला को कैसे याद रख लेना, याक से याद रख लेना, YAK। तो वाई मतलब यमुनानगर, वाई मतलब यमुनानगर, ए मतलब अंबाला, और के फॉर कुरुक्षेत्र। पुलिस रेंज याद होगी अंबाला की, YAK, वाई मतलब यमुनानगर, ए फॉर अंबाला, और के फॉर कुरुक्षेत्र। हिसार में कौन कौन सी है हमारे पास, हिसार में एक तो हिसार है, हांसी है, फतेहाबाद है, सिरसा है, और जिंद है। याद रखनी पड़ेगी तुम्हें भैया, हिसार और हांसी तो तुम याद रख सकते हो। उसके बाद फतेहाबाद, सिरसा और जिंद, फतेहाबाद, सिरसा और जिंद याद रखनी पड़ेगी। इसको याद रखना PKK, किससे याद रख सकते हो तुम, PKK, ठीक है। तो P फॉर पानीपत, K फॉर करनाल, और फिर K फॉर कैथल। याद रखना भाई इसको, हनुमान नगरी, कैथल, ठीक है। इसके बाद साउथ, साउथ में कौन कौन आते हैं, साउथ में आते हैं महेंद्रगढ़ आते हैं, रेवाड़ी आते हैं, पलवल आते हैं, और नूह आता है। साउथ में कौन कौन आते हैं, महेंद्रगढ़ आता है, रेवाड़ी आता है, पलवल आता है, और नूह आता है। ये चारों तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद रोहतक, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, और चरखी दादरी। तुम इस वीडियो से 4-5 नंबर पक्का करोगे, इतना पक्का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास डिवीजन कितने हैं, डिवीजन है हमारे पास 6। तो कौन कौन से डिवीजन है वो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास आता है अंबाला डिवीजन। अंबाला में कुरुक्षेत्र है, पंचकुला है, यमुनानगर है। अंबाला में क्या क्या है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, और यमुनानगर। बात क्लियर है। मैप से देखना, मैप में जब तुम ऊपर की तरफ देखोगे ना अंबाला को, तो अंबाला से तुम्हें पता चल जाएगा, अंबाला से सटा हुआ पंचकुला मतलब ऊपर की तरफ, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। फरीदाबाद से देखोगे तो फरीदाबाद के पास पलवल और नूह दिख जाएगा तुम्हें। गुरुग्राम से देखोगे तो गुरुग्राम में महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी दिख जाएगा इसके नियर बाई। हिसार से देखोगे तो हिसार में क्या दिखेगा, फतेहाबाद, जिंद, और हिसार और सिरसा, ठीक है। फतेहाबाद, जिंद, हिसार और सिरसा, बात याद होगी, ठीक है। रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, ठीक है। रोहतक और सोनीपत और भिवानी, ये याद रख सकते हो तुम। रोहतक से कौन कौन है, झज्जर, सॉरी रोहतक से कौन कौन नहीं है, रोहतक में क्या क्या है ये हम देख रहे हैं, क्या डिवीजन। तो डिवीजन हमारे पास कौन कौन से है रोहतक में, झज्जर है, चरखी दादरी है, रोहतक है, सोनीपत और भिवानी।
अब बात करते हैं करनाल की। तो करनाल में क्या क्या है? करनाल में है पानीपत और कैथल। ये दोबारा रिपीट हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो हम ऊपर पढ़ रहे थे ना। करनाल में क्या क्या है? करनाल, पानीपत और कैथल, फिर वही आ गया करनाल का, ठीक है। करनाल, पानीपत और कैथल, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था ना करनाल का के, तो ये सारी चीजें ये सेम ही है उसमें। बात क्लियर है? कितने डिवीजन हो गए हमारे पास? 6 डिवीजन हो गए। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था, अगर मैं बोलूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब बना, तो वो बना 7 दिसंबर 1989 को। फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फॉरेस्ट हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 7 दिसंबर 1989 को बना, 89, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमने क्या बताया, इसमें दो एडमिनिस्ट्रेटिव है। कितने हैं? दो एडमिनिस्ट्रेटिव है। कौन कौन से? एक तो फॉरेस्ट है और एक वाइल्ड लाइफ है। ध्यान रखना, तुमसे पूछ सकता है कि इतने कितने एडमिनिस्ट्रेटिव कितने हैं हमारे पास, तो दो हैं। आगे बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ पे? हेडक्वार्टर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर कहाँ पे हमारे पास? सेक्टर 1 में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? सेक्टर 1 चंडीगढ़ में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई इस बात का। कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। देखना, कमीशन जब बना हमारे पास, कब बना? 1 नवंबर 1966 को बना, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और अब की बार जैसे तुमने पिछले एग्जाम में देखा होगा कि उसने वो पूछ लिया था, एड्रेस पूछ लिया था प्रॉपर, ठीक है। तो ऐसे ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वो ब्लॉक बी में, सेक्टर 4 पंचकुला में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पंचकुला में। इसके कमिश्नर कौन है, मतलब चेयरमैन कौन है? मेन इस कमीशन के चेयरमैन है आलोक वर्मा जी। आलोक वर्मा जी, याद रखना भाई। और इसके साथ जो मेंबर सेलेक्ट हुए हैं वो भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे पास ये हैं कुछ मेंबर, ध्यान रखना। नीता खेरा है हमारे पास, जय भगवान गोयल है। एक बार ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से 4 ऑप्शन दे दे, एक ना देगा, तो फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सुरेंद्र सिंह हो गया, पवन कुमार हो गया, आनंद कुमार हो गया। तो कौन कौन है हमारे पास? नीता हो गया, नीता जी होंगे, और जय भगवान गोयल हो गए, सुरेंद्र सिंह हो गया, पवन कुमार हो गए और आनंद कुमार हो गए। इतनी बात क्लियर है? अब तुम बता देना मुझे, यूपीएससी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ये बताना कि यूपीएससी जो है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है। इसके बाद है हमारे पास हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कब बना? 17 मार्च 1997। कैसे याद रखोगे ये बताओ? याद रखने के तरीके पता है क्या होते हैं? इसको याद रखने, 17 मार्च 1997। अब सोच लेना कि तुम्हारा जन्म हुआ, उसके 1 साल बाद ये बन गया था। ऐसे करके चीजों को याद किया जा सकता है। तो ये हेडक्वार्टर कहाँ पे? ऐसे नहीं कि भाई रट लो कि ये डेट बनी, ये डेट बनी, ये ऐसे नहीं होगा। तुम अपनी डेट या फिर किसी की डेट के थ्रू, उसके थ्रू तुम याद रख सकते हो। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? पंचकुला में है। और कहाँ पे? हरियाणा, पंचकुला। बात क्लियर है इतनी? आगे बढ़ते हैं हम। ये दक्षिण वाला है हमारे पास। तो दो पार्ट थे ना हमारे पास, तो दक्षिण का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे पड़ता है? वो हमारे पास पड़ता है हिसार में। अगर हिसार में भी पूछेगा तो कहाँ पे? वो विद्युत सदन, ठीक है, विद्युत सदन में। बना कब? 1 जुलाई 1999 को। 1 जुलाई 1999 को बना था। और वो ऊपर वाला कब बना था बताओ? 1997 में बना था, 17 मार्च। पब्लिक सेक्टर, सॉरी, HBGCL कब बना था? 17 मार्च 1997 को। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। आगे बात करते हैं हम। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? शत्रुजीत कपूर। शत्रुजीत कपूर है। तो इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? शत्रुजीत कपूर। किसके चेयरमैन है ये? हमारे पास DHBVN के। बात क्लियर है? इसके बाद आते हैं हमारे पास हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसके जो हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये क्या है हमारे पास? इसकी जो थीम है वो क्या है? कम हॉलीडे विद अस। कम हॉलीडे विद अस, इसकी जो थीम है क्या है? कम हॉलीडे विद अस। याद रखना भाई, इसको, इंपॉर्टेंट है। फाउंडेड कब किया गया था? 1 सितंबर 1974 को। 1 सितंबर 1974, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताओ? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। हेडक्वार्टर कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जब मैं विकिपीडिया पे पढ़ रहा था तो मुझे मिला कि मंगरबानी कहाँ पे? मंगरबानी विलेज, सॉरी, ये मंगरबानी, ठीक है। देख लेना थोड़ा, इसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो सकती है। तो मंगर ये कहाँ पे पड़ता है? ये फरीदाबाद में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ये? फरीदाबाद में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ये? फरीदाबाद में पड़ता है। ये थोड़ी सा साउंड आ रहा है, 1 मिनट रुकना। थोड़ा सा साउंड आ रहा है, मतलब साउंड अभी आ रहा था, मैंने क्लोज कर दिया था।
क्योंकि बाहर से डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़्यादा, अभी सेटअप पूरा तैयार हो रहा है, उसके बाद प्रॉपर वीडियो आएंगे और प्रॉपर पढ़ाई होगी हमारी। उसके बाद मैंने बात करी किसकी, एक ये बात करी थी मैंने, ये मंगलबानी की। तो मंगलबानी कहाँ पे पड़ता है, अगर तुमसे पूछ लेगा तो मंगलबानी कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारे पास फरीदाबाद में। कहाँ पे पड़ता है, फरीदाबाद में, ठीक है। एलिफेंट रेस्क्यू, एलिफेंट रेस्क्यू, ठीक है। रिहैबिलिटेशन कहाँ पे पड़ता है, ये क्लेसर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, क्लेसर में, ध्यान रखना भाई। लेपर्ड ब्रीडिंग, ये मैं पढ़ रहा था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, तो इसकी वजह से मैंने ये उठाया था। लेपर्ड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे, गुरुग्राम, गुरुग्राम में है। कहाँ पे, गुरुग्राम में है, ठीक है। पीकॉक चिंकारा ब्रीडिंग और सेंटर ये कहाँ पे, जबुआ रेवाड़ी में पड़ता है। पता ही होगा जबुआ और चिंकारा तो तुम्हें, ठीक है। उसके बाद इतनी बात क्लियर है। आगे बात करते हैं हम भाई, वाइल्ड लाइफ जोन। वाइल्ड लाइफ जोन हमारे पास कितने हैं, दो जोन है। वाइल्ड लाइफ जोन कितने हैं, दो जोन है। एक हमारे पास पड़ता है नॉर्थ जोन, एक हमारे पास पड़ता है साउथ जोन। तो नॉर्थ जोन का जो ऊपरी ऊपर चले जाओ तुम, नॉर्थ जोन मतलब पंचकुला, इसका जो वो कहाँ है, पंचकुला में इसका मेन हेड जो है वो मतलब पंचकुला में। और वाइल्ड लाइफ साउथ जोन का पूछेगा तो कहाँ पे पड़ता है वो, गुरुग्राम में। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद वल्चर कन्वर्जेशन है, कंजर्वेशन, सॉरी कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन। और ब्रीडिंग जो है सेंटर पिंजौर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे पड़ता है, पिंजौर में पड़ता है। इतनी बात क्लियर है। स्पैरो रेस्क्यू याद रखना भाई, स्पैरो रेस्क्यू, ये जटायु कंजर्वेशन है। ये हमारे पास कहाँ पे पड़ते हैं, ये पिंजौर में पड़ते हैं। अब तुम जिसके बारे में पढ़ रहे हो, जैसे कि अनिल विज के बारे में अभी पूछा गया था थोड़ी देर पहले, और मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी पूछ सकता है भाई वो। तो मनोहर लाल खट्टर का जन्म कब हुआ था, वो हुआ था 5 मई 1954 को हुआ था। और हमारे पास कौन से मुख्यमंत्री हैं, वो 10वें मुख्यमंत्री हैं हमारे पास। कौन से, 10वें मुख्यमंत्री हैं। और ये इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कहाँ से है, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब समझिए ना, कि ये जीतते कहाँ से हैं, मतलब चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, तो वो करनाल से लड़ते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, रोहतक में इनका जन्म हुआ था। अब वो तुमसे पूछ लेगा कि जब मनोहर लाल खट्टर जी ने शपथ ली थी, तो कब ली थी वो सबसे पहले, तो वो ली थी 26 अक्टूबर 2014 को, 26 अक्टूबर 2014 को। और दोबारा पूछेगा तो दोबारा पूछ लेगा तो दोबारा भी बता देंगे भाई, 27 अक्टूबर 2019 को। सारी बातें क्लियर हो रही हैं, अगर नहीं हो रही तो एक बार रिपीट करके देख लेना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, 4-5 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। नदाना विलेज में उनका जन्म हुआ था, महम तहसील में हुआ था, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इतनी बात क्लियर है। कब जन्म हुआ, 5 मई 1954 को। कब जन्म हुआ, 5 मई 1954 को, ठीक है। 10वें मुख्यमंत्री, इसका दुगना कर दोगे तो 10वें मुख्यमंत्री निकल आएंगे, ठीक है। 5 मई 1954। इसके बाद क्या हुआ था, इनके साथ क्या हुआ था, कि इनके जो फादर थे हरबंस लाल, वो माइग्रेट हुए थे। मतलब माइग्रेट का मतलब समझ, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो वो कहाँ पे थे, जांग में थे। जांग डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट पंजाब में पड़ती थी ये। पार्टीशन हुआ था ना इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये वेस्ट पंजाब वहीं पे है भाई, याद रखना, पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद ये फिर कहाँ पे आ गए थे, बनियानी विलेज में आ गए थे। तो ये पूछ सकता है कि ये कहाँ पे रहने लगे, तो बनियानी विलेज रोहतक में रहने लगे थे। बात क्लियर है। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई, जो फाइनल ईयर और जो हाई स्कूल वो कंप्लीट किया, वो कहाँ से किया, तो पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक से, ठीक है। तो तुम्हें पता चल गया पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ पे, सबको ही पता होगा। तो ये कहाँ पे हमारे पास, रोहतक में पड़ता है। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर देना बस, और शेयर कर लेना किसी के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अनिल विज के बारे में। तो अनिल विज का जन्म कब हुआ, 15 मार्च 1953। अब एक बात बताओ, मनोहरलाल खट्टर जी का जन्म कब हुआ था, 1954 को जन्म हुआ था उनका। 1954 में हुआ था ना, देखो। और उनके एक साल पहले किनका जन्म हुआ, अनिल विज जी का जन्म हुआ। तो अनिल विज का जन्म कब हुआ था, 15 मार्च 1953 को। बात क्लियर है इतनी। इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये देख लो, ये बाबा है हमारे, अनिल विज जी, ठीक है। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं इनमें से, बस ये तुम देख लेना कि ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, मेडिकल एजुकेशन इनके पास है। तो ये तुम कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, ये तुम देख सकते हो, यहाँ यहाँ से इनके पास ये कार्यालय है, ठीक है। आगे देखते हैं, सुषमा स्वराज जी का जन्म, पता है, ये हमारे गांव से बिलोंग करती है। मतलब वैसे हमारे गांव से बिलोंग नहीं करती ये, कुछ साल, मतलब इनके मामा है यहाँ पे, ठीक है। गांव का नाम मांदी है, और ये नारनौल में पड़ता है, ठीक है भाई। नारनौल तुम्हें पता ही होगा, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। चलो फालतू की बात छोड़ते हैं, सुषमा स्वराज के बारे में पढ़ते हैं। सुषमा स्वराज, 14 फरवरी 1992 इनका जन्म हुआ था, बताओ।
कितने अच्छे अवसर पे हो जिनका जन्म हुआ था, तुम गलत चीज से रिलेट कर रहे होगे, ठीक है। और 6 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो 14 फरवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था। बात याद है, बात याद है, बात को याद रखना। सी वॉज इलेक्टेड 7 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कितनी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सिलेक्ट हुई? तो ये 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सिलेक्ट हुई है। दुष्यंत चौटाला, जेजीपी बना दी भाई इन्होंने, ठीक है। तो जेजीपी बनाई किन्होंने? दुष्यंत चौटाला जी ने। दुष्यंत चौटाला का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 3 अप्रैल 1988 को। सबसे यंग है भाई जेजेपी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उचाना कला से, उचाना कला कहाँ पे पड़ता है बताओ बताओ? जिंद में पड़ता है ये उचाना कला, याद रखना भाई इसका। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? उचाना कला जिंद से। जेजेपी ने काफी सीटें जीती हैं जिंद में अब की बार, ठीक है, मतलब 2019 में। दुष्यंत चौटाला जी यही है, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? 6th डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, मतलब छठे उप मुख्यमंत्री। रिलेट बात को समझना और याद रखना इसको, ठीक है। कंटेंट पे ध्यान देना, ठीक है। कैसी भी शकल शुक्ल आ रही हो कोई टेंशन नहीं है, वो तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, आगे धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके बाद भजन लाल है। भजन लाल का जन्म कब हुआ? 6 अक्टूबर 1930 को हुआ था। 3 जून 2011 में इनकी डेथ हो गई थी। भजन लाल का जन्म याद रखना, ठीक है। तीनों तीनों चारों लाल के जन्म तुम्हें याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट। जैसे देवीलाल का कब? 1915। उसके बाद भजन लाल का 1930 में हो गया। मनोहर लाल खट्टर जी का जन्म 1954 में हो गया। याद होनी चाहिए तुम्हें। कौन बच गया? एक जो इनका बचा 1927 में है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद भाई यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। मनुष्य को तुम्हें पता ही होगा क्या बोला जाता है? होमोसेपियंस बोला जाता है। मनुष्य को क्या बोला जाता है? होमोसेपियंस बोला जाता है। मेंढक को क्या बोला जाता है? राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। बिल्ली का तुम्हें याद रखना, फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब याद रखना कि डोमेस्ट, डोमेस्ट समझते हो? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू यार। फैमिली से मतलब फैली से याद रख सकते, फैमिली टाइप में। कुत्ता कैनिंग, फैमिलियस, ठीक है। तो कैनिंग से, कैनिंग मतलब एक वर्ड होता है, कैनिंग मतलब क्या होता है? चालाक, धूर्त, समझते हो? कैनिस, तो उससे रिलेट कर लेना तुम कि कुत्ते बड़े चालाक होते हैं, ठीक है, ऐसे। कैनिस फैमिलीज। गाय का तुम्हें याद रखना, बोस इंडिकस। अब तुम्हें बोस इंडिकस दे देगा ना तो आधे बंदे यहाँ पे भैंस लगा देंगे, गारंटेड है, ठीक है। तो बोस इंडिकस याद रखना गाय का है। और भैंस का क्या है? बुबालस, बुबालिस, व्हाट ए नेम, ठीक है। तो बुबालिस और बुबालिस इसका किसका नाम है? भैंस का नाम है। बैल का क्या नाम है? बोस प्रीमिजीनियस टाइरस, ठीक है। बकरी का क्या नाम है? पूछा गया था शायद कोई एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में। तो कैप्टा हिटमस, क्या है? बकरी का क्या नाम है? कैप्टा हिटमस, कैप्टा हिटमस। मेरे को भी याद नहीं है सारे, टेंशन ना लो, ठीक है। पर तुम्हें तो याद रखने ही पड़ेंगे ना, एग्जाम है ना तुम्हारा। भेड़, ओविज अराइज, ओविज अराइज। भेड़ का क्या नाम है? ओविज अराइज। सुअर का क्या नाम है? सुस सोफ्रोका डोमेस्टिका। बहुत ही उटपटांग नाम है। सुस मतलब सुस से याद रखना, सुस ये सुअर की प्रजाति को ही कहते हैं भाई, सुस। तो तुम उससे निकाल सकते हो। शेर मतलब पैंथरा लियो, शेर मतलब पैंथरा लियो। बाघ का साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रिस। बाघ का क्या नाम है? पैंथरा टाइग्रिस। इनमें कंफ्यूज मत होना, चीता हो गया, शेर हो गया, बाघ गया। शेर का दोबारा बता रहा हूँ, पैंथरा लियो। बाघ का क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। चीता का क्या है? पैंथरा पार्डूस, ठीक है, पार्ड्रूस है शायद, ठीक है। भालू क्या है? भालू का बहुत ही लंबा नाम है भैया। उर्सुस मेटी, मेटिमस कार्निवेरा। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा भाई, तुम खुद पढ़ लेना इस बात को तो, ठीक है। खरगोश क्या है हमारे पास? ओरी ओरिक्टोलेगस, ओरिक्टोलेगस कुनिकुलस, ठीक है, ओरिक्टोलेगो कुनिकुलस। हिरन क्या है? सर्वस अल्फा, सर्वा, सर्वस अल्फा एलाफस। मुझे पता है आधे बंदे तो यहीं पे वीडियो छोड़ गए कि यहाँ से नहीं आएगा, वही यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का है। ऊंट का क्या नाम है? कैमलेस डेमे डेरी डेमेडेरियस, डेमेडेरियस। कैमलेस का क्या, ऊंट का क्या नाम है? कैमलेस डेमेडेरियस। लोमड़ी का क्या नाम है? कैनिडे, लोमड़ी का क्या नाम है? कैनिडे। लंगूर का क्या नाम है? होमिनोडिया, होमिनोडिया। अब बारहसिंगा के याद रखना, रूसवर्स डोमालेसी। पक्षी के क्या नाम है? मस्का डोमेस्टिका। यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, इजी भी है और याद भी होना चाहिए तुम्हें। आम का तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, मैग्निफेरा इंडिका। धान का क्या है? ओरिजिया सेटिवाटा, ओरिजिया सेटिवाटा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।
और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और एक अगर हमने कोई मेहनत करी हो, मतलब मेहनत तो करी है यार, मेहनत तो करी है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और आगे किसी भी बंदे के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद।